यूपी में कोरोना के कहर के बीच पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह से जारी है। लेकिन बड़ा सवाल जो लगातार एबीपी न्यूज उठा रहा है, मतदान जरूरी है या जान जरूरी है? जरूरी है चुनाव या जान का बचाव? लगता है उत्तर प्रदेश के नीति निर्धारकों के लिए इन सवालों का जवाब वो नहीं जो हमारा और आपका हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से यूपी में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनमें यहां पंचायत चुनाव करवाना किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहरता। आंकड़े लगातार डराने वाले हैं। यूपी में 24 घंटे में 30,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए, 129 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वोटिंग की तस्वीरें आप देखिए, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि मास्क तो आपको फिर भी दिख जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिखेगी ही नहीं। पंचायत चुनाव में ऐसी क्या बात थी कि इतनी बड़ी मुसीबत के बीच पंचायत चुनाव कराना जरूरी हो गया? 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, अमरोहा, बनारस। कोरोना का हाल यह है यूपी में, उसके बावजूद भी लंबी लंबी कतारें पंचायत चुनाव के लिए। कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार कर यहाँ लोगों की खचाखच भीड़ है और इस भीड़ में शामिल ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव कराने से पहले अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए मतपत्र और मतपेटियां लेने आए थे। लेकिन इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और न ही कर्मचारी मास्क पहने नजर आए। यूपी में लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना खासा मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के आयोग भले ही लाखों दावे कर ले, लेकिन पहले चरण की वोटिंग की तस्वीरें सारी हकीकत बयां कर चुकी हैं। गाजियाबाद 15 अप्रैल 2021, रामपुर 15 अप्रैल 2021, कानपुर 15 अप्रैल 2021, श्रावस्ती 15 अप्रैल 2021। आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होना है। जिन 20 जिलों में चुनाव है उनमें गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, वाराणसी और आजमगढ़ शामिल है। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले चरण में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते देख चुनाव आयोग ने इस बार कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। मतदान केंद्रों पर आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग की कोशिश है कि दूसरे चरण में मतदान के दौरान पहले चरण के जैसे लापरवाही देखने को न मिले और कोरोना नियमों का पूरा पालन हो। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और वाराणसी से नीतीश पांडे। सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले संजय त्रिपाठी के पास। संजय, पिछले एक हफ्ते से एक जिम्मेदार चैनल की तरह एबीपी न्यूज खास तौर पर लखनऊ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। ऐसे में आज अगर वहां चुनाव हो रहे हैं तो न जाने हम राजधानी लखनऊ को कहां धकेल दें। बिल्कुल कुमकुम, 20 जिलों में चुनाव है दूसरे चरण का और 2,30,000 से ज़्यादा सीटों पर 3.5 लाख के आसपास जो प्रत्याशी हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और राजधानी लखनऊ का जैसे आपने बात की कि हम बदहाली की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वैसा ही हाल अभी भी बरकरार है। 5,000 से लेकर 6,000 के बीच रोज़ केसेस आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ऐसे में पंचायत चुनाव चल रहा है। ये तस्वीरें बख्शी के तालाब की एक पोलिंग सेंटर की हैं। आप मेरे सामने ठीक देख सकती हैं कि लोगों ने चेहरों पर मास्क तो लगा रखा है, लेकिन मास्क लगाने भर से कुछ नहीं होता है। मास्क केवल इसलिए लगा रखा है चूँकि मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा। अगर आप मास्क नहीं लगाए तो मास्क तो लगा के ही आना पड़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं मेंटेन हो पा रही है। लोग 2 गज की दूरी पर नहीं खड़े हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, न केवल लखनऊ में बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में, और बावजूद इसके कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगी। देखिए लोग कितने आराम से सटे सटे बैठे हैं और भगवान न करे इसमें से किसी एक को भी संक्रमण हो। इस बार सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आ रहे हैं, तो कितने लोगों में संक्रमण फैलाएगा सोच सकती हैं आप। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आई आप? रामपुर बेड़ा से। यहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ तो आपके गाँव में आसपास में नहीं हमारे गाँव के नहीं, अभी तो नहीं आया है। नहीं, अभी नहीं। अरे तो वो गांव का नाम हमको नहीं पता है। वैसे वहाँ तो बता तो रहे हैं कुछ 50-50 हैं, बट कल बारात गई थी तो वहाँ गांव में कोई दिख नहीं रहा था। नहीं, सिर्फ लमसलम 10-20 लोग होंगे, बस सिर्फ शादी निपटाने के लिए, बस और कुछ नहीं लग रहा। भाभी यहाँ आई हो चुनाव दिन, वोट करने आई हो, डर नहीं लगता? डर तो लग रहा, मगर अब क्या करें भाई साहब, आना भी जरूरी है। अगर ना आए तो फिर गाँव घर के लोग प्रधान जो है तो भी कहेंगे कि महामारी इस वक्त फैली हुई है, चुनाव कराना जरूरी है। तो जरूरी तो नहीं है, मगर अब उनको खुद समझना चाहिए।
कि मतलब नहीं। स्थानीय लोग हैं कुमकुम, जिनका कहना है कि वोट देना मजबूरी है क्योंकि मतदान हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि मतदान कराना है कि नहीं कराना है, टालना है कि नहीं टालना है, ये सरकार के हाथ की बात है। लेकिन उनके क्षेत्र में अगर चुनाव होगा तो वोट तो देंगे यार। ऐसी कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं होती, पंचायत चुनाव टाले भी जा सकते हैं संजय। और बिल्कुल सही बात है, एक वोटर के तौर पर अगर चुनाव होंगे तो वोटर तो जाएगा ना पोलिंग बूथ पर, लेकिन ये काम तो सरकारों के सोचने का है ना कि पोलिंग बूथ क्या उस लेवल पर तैयार है। नीतीश के पास लिए चलते। नीतीश, बनारस में आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, कुछ दिन पहले वहां पर समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ पीएम ने ली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पोलिंग स्टेशन में जो लोग मतदान करवा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, वो खुद डरे हुए हैं, खौफ में हैं कि न जाने काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनका होगा क्या। निश्चित तौर पे कुमकुम, दावे बड़े बड़े लेकिन हकीकत इससे कहीं परे नजर आ रही है। आप देखिए चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, भीड़ दिखाई देगी और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई देंगी। आप साफ तौर पर देख लीजिए, यहाँ जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं, कोइराजपुर का ये मतदान केंद्र है, बड़ी ग्राम सभा है, लगभग 3,500 से ज़्यादा यहाँ वोटर हैं। और हालत ये है कि आपको इस मतदान केंद्र के बाहर कहीं भी मार्किंग दिखाई नहीं देगी सोशल डिस्टेंसिंग की। थोड़ी देर पहले यहाँ एक दस्ता पहुँचा था, दस्ता अंदर आया और अंदर आकर बाहर भी निकल रहा था। जब हमने उन्हें जागरूक किया, बताया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तब उन्होंने लोगों को कहा और भीड़ थोड़ी देर के लिए तितर बितर हुई और फिर वही स्थिति आन खड़ी हुई है। ज़रा सा जगह दे दे, हमको आगे दिखानी है चीज़ें। अब देखिए कुमकुम, ये कतार है, ये बूथ है और ये कतार आप देखिए कैसे यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं भी फॉलो करते नज़र नहीं आ रहे। आप देखिए, ज़रा सा जगह बना दें, अब अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये बूथ के भीतर की तस्वीरें हैं। ज़रा सा जो लोग मतदान कर रहे हैं वहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। ज़रा अंदर आप दिखा दें, जो लोग मतदान कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ तक जा रही है, ये देखिए। और जो मतदान के कर्मी हैं वो देखिए, वो भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर कोरोना हावी न हो जाए। आप लोग बताइए, आप लोग मतदान करा रहे हैं, प्रक्रिया को निभा रहे हैं, आप लोग कितना भयभीत? बहुत ज़्यादा भयभीत है सर हम लोग। किस तरह का भय लग रहा है? जो बाहर हैं लोग वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबको छू भी रहे हैं। आप लोगों को कितना डर सता रहा है? लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोग मतदान करने आए हैं, आप लोग क्यों नहीं पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या वजह है? लगाए हम लोग, तो लगाए, मास्क लगाए हैं लेकिन दूरी तो नहीं बनाए। अब देखिए, ये मतदान कर्मी हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग दूरी बना कर रखिए, लेकिन फिर भी दूरी कितनी है, किस स्तर पे है, आप देखिए स्थिति ये है। कुमकुम, आपको बता दें कि ये भीतर की तस्वीर है, ज़रा सा जगह दे देंगे। और बाहर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, ये महिलाएं खड़ी हैं और इन महिलाओं के साथ ये पुरुष है। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हैं मतदान करने, कोरोना का डर नहीं है, इस स्थिति में चुनाव कराना ठीक है? ठीक है। आप बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतदान इस वक्त में कराना ठीक था? तो ये तो कोरोना में हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। इस समय मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना चाहिए प्रशासन को पूरी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पालन तो एकदम नहीं हो रहा है। क्या गेट पर सैनिटाइजर दिखा? हाँ, नहीं गेट पे नहीं दिखा, यहाँ पे दिख रहा है सैनिटाइजर। यहाँ पर जब बूथ के बाहर हाँ, लेकिन गेट पे नहीं है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से लैस है, ग्लव्स है उनके पास, ग्लव्स है या सिर्फ मास्क है? सर मास्क है, उनको मतलब कि बराबर अथवा करना चाहिए ना, गाइड करना चाहिए कि लाइन मतलब सही लग रही है कि नहीं लग रही है। आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके पास हैंड ग्लव्स नहीं है, मास्क है लेकिन हैंड ग्लव्स नहीं है। आप इसी मतदान केंद्र के 2 और बूथों की तस्वीर दिखा दें आपको। आप देखिए, ये महिलाएं हैं और ये महिलाएं देखिए कैसे भीड़ में एक के पास एक सारी महिलाएं खड़ी हैं। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं मतदान करने, कोरोना से डर नहीं लग रहा है? आपको डर लग रहा है? हाँ सर। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, फिर भी डर लग रहा है। डर लग रहा है। इस वक्त में चुनाव कराना ठीक है? आप आई हैं वोट करने, कोरोना से डर सता रहा है आप लोगों को कि कोरोना हो सकता है या हो जाता या हो जाएगा, क्या हो सकता है? डर लग रहा है। आप बताइए। हाँ सर। डर सता रहा है, फिर भी आप लाइन में खड़ी हैं। 2000 से ज़्यादा केसेस बनारस में आ रहे हैं, फिर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ देर पहले प्रशासनिक अमला भी आया। तो कुमकुम, आप देखिए, कैमरा सामने आने के बाद जो महिलाएं हैं
वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वयं के द्वारा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी है और ये पुलिस जो है पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन आपको भीड़ दिखाई देगी और भीड़ यहाँ वोट करने आई है। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट जा रहे हैं और सिर्फ एक बूथ का ये हाल नहीं है, बल्कि बनारस और आजमगढ़ दोनों जगहों पर कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस अगर ये स्थितियां दिखा रहा है तो हम यूपी के दूसरे इलाकों का क्या हाल करें, क्या जिक्र करें। और नीतीश पांडे, आप जैसे रिपोर्टर एबीपी न्यूज की असली ताकत हैं। जान जोखिम में डालकर न सिर्फ आपने तस्वीर हमें दिखाई, बल्कि खड़े खड़े पूरे हालात का विश्लेषण भी कर दिया। संजय त्रिपाठी लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, गाँव की सरकार चुनी जाती है पंचायत चुनाव के जरिए, लेकिन ऐसे तो गाँव में संक्रमण हम ऐसा फैला देंगे कि बच्चे नहीं बचेगा। कुमकुम बख्शी का तालाब जो इलाका है ना लखनऊ का, वो ग्रामीण इलाका है और आज पंचायत चुनाव चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अविनाश त्रिवेदी यहाँ से विधायक हैं, वो भाजपा के विधायक हैं और उन्होंने अपनी सरकार से ही मांग की थी कि यहाँ पर पंचायत चुनाव न कराया जाए, कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कौशल किशोर सांसद हैं, उन्होंने भी ये डिमांड करी थी कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ है, ऐसे में पंचायत चुनाव टाल देना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं सुनवाई हुई। आखिरकार चुनाव हो रहे हैं, लोग सटे सटे खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको वो भाषण भी याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि गाँवों में कोरोना का संक्रमण न फैलने पावे इसकी कोशिश की जाए। और पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों का चुनाव होता है, गाँव की सरकार चुनी जाती है। ऐसे में जिस तरह की भीड़भाड़ है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से भीड़भाड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। और जिन लोगों ने चेहरों पर, देखिए मैं दिखाऊंगा, मास्क लगा रखा है, लेकिन मास्क किस तरह से लगा रखा है कि उनकी नाक के नीचे मास्क है, सांस लेंगे तो मास्क के जरिए नहीं आएगी। ऐसे में संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या होगा। और गाँव के लोग, पंचायतें होती हैं, रोज़ शाम को आसपास बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो कायदा है वो गाँवों में लागू नहीं होता है। तो ऐसे में अगर यहाँ संक्रमण फैलता है तो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं इसका प्रसार होगा। और जिस तरह का स्ट्रेन 2 देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उसका प्रसार हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता है, वो जो हालात हैं, अभी गाँव को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल पंचायत चुनाव जारी है और लोग लाइन में लग करके वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों की क्या मजबूरी, जब चुनाव होंगे तो लोग अपने मत का इस्तेमाल तो करने आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिस्टम को और सरकारों को समझना होगा कि ऐसी क्या अनिवार्यता है कि जो चुनाव टाले जा सकते थे वो भी नहीं टाले गए। संजय, बहुत शुक्रिया आपका। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ख्याल रखिएगा, दिन भर आपको पोलिंग बूथ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करनी है। आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।